हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने सिलॉक्स के लिए शुरू किया, जहाँ की आप सभी को मैं बेसिक से सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। ये वीडियो नंबर 3। अगर आपने बाकी दोनों वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू वाले केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसे कि हम न्यू पैटर्न सिलॉक्स भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो होगा। इसके बाद आपको ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू वाले केसेस सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ओनली ए इज बी से। ठीक है, ओनली का केस में क्या है? ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा जो बी है वो ए होगा, बी ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? जैसे हम ऑल का बनाते हैं उसी तरह का बनेगा। ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी इज ए। ठीक है, ऑल बी इज ए, बी कुछ और नहीं हो सकता। उसे दिखाने के लिए हम इसे चार दीवारी में बंद कर देते हैं कि इस चार दीवारी के बाहर बी नहीं आ सकता है। ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई जा सकता है। तो ओनली अ फ्यू के केस को हम ऐसे दिखाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ फ्यू ए इज बी। तो जैसे हम सम को ट्रीट करते हैं वैसे ही अ फ्यू को भी करेंगे। कुछ अलग नहीं है इसमें, वेन डायग्राम भी इसमें सम की तरह ही बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली अ फ्यू ए इज बी का। ओनली अ फ्यू ए इज बी मतलब होता है सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, दोनों साथ में होगा। ठीक है, तो सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, ऐसा बनता है ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम। ओनली अ फ्यू मीन्स सम ए इज बी एंड ऑल्सो सम ए इज नॉट बी, दोनों साथ में होगा। सम और सम नॉट केस हम इसे बोलते हैं कि सम और सम नॉट दोनों साथ में होता है। ठीक है, हम बात करते हैं अ फ्यू का। तो जैसे हम सम का करते हैं उसी तरह से करेंगे कि अ फ्यू पेन इज टीन मतलब सम पेन इज टीन एंड ऑल टीन इज की, ऑल टीन इज की। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल की इज पेन, सारा का सारा की जो है पेन है, नहीं है। सम पेन इज टीन, हाँ तो पेन का ये वाला जो पार्ट है टीन में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। वैसा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली अ फ्यू वाले केस का। ठीक है, ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक। ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक। ओनली अ फ्यू बोल्ड इज इटैलिक मतलब सम बोल्ड इज इटैलिक एंड सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, ये हो गया। फिर सम बोल्ड इज गोल्ड, सम बोल्ड इज गोल्ड, ये वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बोल्ड इज इटैलिक, तो बोल्ड और इटैलिक में यहाँ पे सम बोल्ड इज इटैलिक, तो ये तो सही हो जाएगा। नो गोल्ड इज बोल्ड, तो गोल्ड और बोल्ड के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी में अगर आपको एक और कंक्लूजन दे देता, सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, तो ये सही हो जाता। और अगर आपको देता सम इटैलिक इज नॉट बोल्ड, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सम नॉट सिर्फ एक साइड का रिलेशन रखता है। तो सम बोल्ड इज इटैलिक हमको दिख रहा है कि सम बोल्ड इज इटैलिक है एंड सम बोल्ड इज नॉट इटैलिक, ये भी दिख रहा है। इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 सही हुआ। ठीक है, और बोल्ड से इटैलिक के बीच में सम नॉट का रिलेशन, लेकिन सम नॉट का रिलेशन इटैलिक से बोल्ड के बीच में नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 4 गलत हुआ। आशा करता हूँ आपको ओनली अ फ्यू क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू का मिक्सअप वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ओनली गोल्ड इज सिल्वर मतलब ऑल सिल्वर इज गोल्ड, और सिल्वर को हम चार दीवारी में बंद कर दिए हैं। ओनली अ फ्यू गोल्ड इज प्लेटिनम मतलब सम गोल्ड इज प्लेटिनम एंड सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम। अ फ्यू प्लेटिनम इज डायमंड मतलब सम प्लेटिनम इज डायमंड। ठीक है, ये वेन डायग्राम बना। अब कंक्लूजन चेक करते हैं हम। ऑल गोल्ड कैन बी सिल्वर, सारा का सारा जो गोल्ड है वो सिल्वर हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटिनम का ये जो पार्ट है सिल्वर के अंदर तो आएगा नहीं, इसलिए गोल्ड सारा का सारा सिल्वर के अंदर जाएगा नहीं। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। सम गोल्ड इज डायमंड, कुछ जो गोल्ड है वो डायमंड है, तो गोल्ड और डायमंड के बीच में तो कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब आपसे पूछता तीसरा कंक्लूजन, मान लीजिए कि नो डायमंड इज सिल्वर, और चौथा कंक्लूजन होता नो प्लेटिनम इज सिल्वर। पांचवा कंक्लूजन होता आपके पास सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम। ठीक है, तो इसमें ये दोनों भी सही होता और ये भी सही होता, तीनों ही सही होते। क्यों? क्योंकि नो डायमंड इज सिल्वर, डायमंड और सिल्वर के बीच में नो का रिलेशन है, क्योंकि सिल्वर जो है वो कभी भी डायमंड के अंदर नहीं जाएगा और डायमंड जो है कभी भी सिल्वर के अंदर नहीं जाएगा, तो इस एक तरह से नो का रिलेशन बना। तो जब नो डायमंड इज सिल्वर है तो नो प्लेटिनम इज सिल्वर भी वही होगा कि प्लेटिनम सिल्वर के अंदर जा सकता है, सिल्वर भी प्लेटिनम के अंदर नहीं जा सकता, तो ये भी सही होगा। और सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम, क्योंकि ओनली अ फ्यू का रिलेशन था गोल्ड और प्लेटिनम के बीच में, तो सम गोल्ड इज नॉट प्लेटिनम भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप।
ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप मतलब सम लैपटॉप इज डेस्कटॉप एंड सम लैपटॉप इज नॉट डेस्कटॉप। फिर ओनली अ फ्यू डेस्कटॉप इज कॉपी, सम डेस्कटॉप इज कॉपी एंड सम डेस्कटॉप इज नॉट कॉपी। ओनली अ फ्यू कॉपी इज पेन मतलब सम कॉपी इज पेन एंड सम कॉपी इज नॉट पेन। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। सम लैपटॉप इज नॉट नॉट डेस्कटॉप, सम लैपटॉप इज नॉट डेस्कटॉप दिख रहा है हमें कि लैपटॉप का कुछ पार्ट डेस्कटॉप में नहीं है, तो ये सही होगा। सम कॉपी इज नॉट पेन, सम कॉपी इज नॉट पेन ये भी हमें दिख रहा है, तो ये भी सही होगा। और सम कॉपी इज नॉट डेस्कटॉप, सम कॉपी इज नॉट डेस्कटॉप, देखिए उल्टा रिलेशन आ गया, कॉपी से डेस्कटॉप का है, हमें डेस्कटॉप से कॉपी के बीच में सम नॉट का पता है, बट कॉपी से डेस्कटॉप के बीच में नहीं पता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो के बारे में फीडबैक देने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।